बिजली बहरान के खात्मे की जानिब अहम इकदाम। वजीर आजम ने साहिवाल कोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। पहले यूनिट से 660 मेगावाट पैदावार का आगाज। आइंदा साल लोड शेडिंग के खात्मे और निर्ख कम करने का ऐलान। मुझे नुकसान पहुंचाने की आड़ में जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये धरे के धरे रह जाएंगे। इनकी सियासत भी धरी की धरी रह जाएगी। मुखालिफिन की सियासत खत्म होने की पेश गोई। तरक्याती कामों में रुकावट डालने वाले मुल्क को नाकाम करना चाहते हैं। वजीर आजम की तनकीद। हुकूमत करप्ट होती तो इतने मंसूबे न बनते। साहिवाल में खिताब। जीरो के बाद हीरो का भी जिक्र। हीरो इस मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ हैं। Call me a hero. You are a hero yourself. सिंध हुकूमत भी इन एक्शन। आसिफ अली जरदारी की थर आमद। कोल फील्ड का जायजा। मंसूबे से 2310 मेगावाट बिजली पैदा होगी। साबिक सदर ने बुरानो डैम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीबन 10 साल के बाद 5% की ग्रोथ से बाहर निकले हैं। हमने दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाए। इस साल भी तकरीबन 100 बिलियन की प्रोविजन करेंगे। मुआशी तरक्की की शरह 10 साल बाद पहली बार 5.3%। सनती शोबे में बेहतरी। शरह नमू 3 साल की बुलंद सतह 5% पर। मईशत 300 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। इक्तिसादी सर्वे पेश। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ। मजमूई कर्जे बढ़कर 20,872 अरब हो गए। इसहाक डार का IMF से रुजू न करने का ऐलान। फीकस आमदनी $1629 हो गई। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब और UAE में पाकिस्तानियों के लिए मसाइल। 90,000 मुलाजमीन नौकरियों से महरूम। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट। 4,800 अरब रुपए का विफाकी बजट कल पेश होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 15% तक इजाफे का इम्कान। टैक्स आमदन का हदफ 4,025 अरब रुपए। दिफाई अखराजात के लिए 945 अरब मुख्तस करने की तजवीज। सरकार का बजट सालाना। तनख्वाहदार का माहाना। पगार 18,000। आटा दाल बिजली गैस के बिल और बच्चों की पढ़ाई का खर्च 27,000। हमालिया पर चढ़ना आसान। घर का खर्च चलाना मुश्किल। हम इस कलील तनख्वाह से ना घर का खर्चा चला सकते हैं, ना बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। हम कम अज कम मैट्रिक के ऊपर बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। इक्तिसादी सर्वे। हिंसों का गोरख धंधा करार। बिजली गैस और तेल पर सेल्स टैक्स खत्म करने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं वडेरों और जागीरदारों की आमदनी पर टैक्स लगाया जाए। लाइट का बताएं। हुकूमत मर गई है। 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। क्या ये अपनी कब्र में जलाएंगे क्या? सुन रहे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। गर्मी नहीं लगती है, सर्दी लगती है, लिहाफ उड़ा दो। बड़ी बी ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम को खरी खरी सुना दी। बिजली की राह तकते शहरियों का सुकून गारत। 4 दिन बाद भी कराची वाले अजियत से दो चार। इल्जामात तहकीकात को मुतासिर करने की कोशिश करार। किसी भी रुकन का सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। पैरमा JIT ने हुसैन नवाज और तारिक शफी के तहफ्फुजात पर जवाब तैयार कर लिया। बनी गाला की जमीन पहले ली, लंदन से रकम बाद में आई। अदायगी कैसे हुई? तलाक के बाद 95 कनाल का जमायमा के नाम इंतकाल कैसे हुआ? कागजात में ज़ौजा इमरान खान क्यों लिखा गया? सुप्रीम कोर्ट के 14 सवाल। नईम बुखारी से जवाब तलब। जैसा कि उन्होंने मॉडल टाउन रिपोर्ट को दबा दिया, जैसा कि उन्होंने डॉन लीक्स रिपोर्ट को दबा दिया, अब वो चाहते हैं कि पनामा की हकीकत जो है वो सामने ना आए। एतराज़ात JIT को नाकाम बनाने की कोशिश। माइक गिरने पर नईमुल हक की गुफ्तगू खत्म।
जमाइमा का कोई नया बयान आया न बैंक स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैच में दानियाल अजीज का चौका। ये जो एक जाली मनी ट्रेल इमरान खान साहब ने दाखिल करवाई है, इसमें बहुत ज्यादा हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब ये पता चल रहा है कि राशिद खान साहब को जो जमाइमा ने पैसे भेजे हैं वो इमरान खान साहब के फ्लैट बिकने के बाद भेजे हैं। जब वो रात आउट ऑफ स्टेशन गए थे तो मेरे उस सबऑर्डिनेट यानी होम सेक्रेटरी से रिटन में प्रायर परमिशन लेके आउट ऑफ स्टेशन गए थे। आईजी बिला इजाजत इस्लामाबाद क्यों गए? सुहेल अनवर सियाल का सवाल। सिंध पुलिस किसी अफसर की मोहताज नहीं, इजलास होगा तो एडी खाजा को बुला लूंगा। सूबाई वजीर दाखिला मीटिंग में शिरकत के लिए तहरीरी इजाजत लेने के खत पर हैरान। 20 ग्रेड का ऑफिसर कह रहा है जो उसका बॉस है उसके पास मीटिंग करने के लिए उससे रिटन में परमिशन ली जाए। अमेरिका अरब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल बहुत टफ था। वक्त की कमी के सबब नवाज शरीफ समेत 30 ममालिक के रहनुमा खिताब न कर सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। हो गया 4 दिन का प्यार। ताहिर को छोड़कर उस्मा भारत चली गई। एक कहानी टाटा फिश, दूसरी शुरू। शादी के लिए बेंगलोर जाने वाली 2 खवातीन समेत 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार। हैवी ट्रैफिक को रात 11 से सुबह 6 बजे तक कराची में दाखिले की इजाजत। सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। पाबंदी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फनी खराबी के बायस पाक फजाइया का F-7 PG तैयारा मियांवाली के करीब गिरकर तबाह, पायलट महफूज। मर्दान में वली खान यूनिवर्सिटी का मरकजी गार्डन कैंपस 42 दिन बाद खुल गया। हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन, असला और मनशियात बरामद। 2 तालिब इल्म जेर हिरासत। बैंकों का सफाया करने वाले गधे समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार। 10.5 लाख रुपए, गाड़ियां और असलहा बरामद। 3 हेरोइन के आदी निकले। लड़काना के इलाके गड़ी दीवान में बच्चों की लड़ाई, लेकिन बड़े कूद पड़े। कुल्हाड़ियां और गोलियां चल गईं। 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। मुल्तान में इंसदाद देंगी महकमा के वर्कर्स का कचहरी रोड पर मुजाहिरा। ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों का मीटर शॉट। मुजाहिरीन से हाथापाई, पुलिस तमाशाई। टीवी मेजबान नादिया खान की बेटी से ऑडिशन के दौरान हॉलीवुड अदाकार की मुबैना बदसलूकी। दुबई के अस्पताल में तिब्बी मुआयना, तशद्दुद की तस्दीक। अरब में आज रमजान का चांद नजर आने का इम्कान। शहरियों से शहादतें अदालत में रिकॉर्ड कराने की अपील। मैनचेस्टर हमले की तस्वीर शाया करने पर तनाजा। बरतानिया ने अमेरिका से इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला बंद कर दिया। मुल्क में अब भी दहशतगर्दी के खदशात। खातून समेत 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। शहरी अरकान की रुखसती के दिन करीब आ गए। पीसीबी इजलास में नजम सेठी को नया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनाने की करारदाद पर इत्तेफाक। जिस शहर में इमारतों का जाल है वहां शायद अब इमारत बनाना मुहाल है, क्योंकि कराची में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर पर पाबंदी लगा दी गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिर्फ 2 मंजिला इमारत की इजाजत होगी। ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जारी किया गया है। इससे यकीनी तौर पर उन मालिकान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिनकी कसीरुल मंजिला इमारतें मौजूद हैं। और आपको बताएं कि साहिवाल कोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। पहले यूनिट से 660 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत करप्ट होती तो नित नए मंसूबे न बनते। मुखालिफिन को जवाब देने के लिए वक्त नहीं, उनकी सियासत धरी रह जाएगी।
वजीर आजम नवाज शरीफ ने साहिवाल कोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। पहले यूनिट से 660 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल। वजीर आजम तकरीब में सियासी मुखालिफिन पर खूब गरजे बरसे। वजीर आजम का कहना था मुखालिफिन की सियासत धरी रह जाएगी। बोतानबाजी वाले लोग बैठे हुए हैं, जो बोतान लगाना उनका काम है, रोज टीवी पे आके इल्जाम तराशी करते हैं, कोई हकीकत नहीं होती। अगर कोई खुदा न खास्ता ये हुकूमत हमारी कोई खुदा न खासा करप्ट होती तो ये मंसूबे इस तरह से बनते। ये 22 महीनों में इतने बड़े बड़े मंसूबे तैयार होते। मुझे नुकसान पहुंचाने की आड़ में जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये धरे के धरे रह जाएंगे, इनकी सियासत भी धरी की धरी रह जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुखालिफिन पर मुल्क को नाकाम बनाने का इल्जाम लगाया। ये पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। हम और तेजी के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि इंशाल्लाह जब हमारे काम को लोग देखेंगे, लोग खुद पहचानेंगे कि इनमें से नेगेटिव कौन लोग थे, करप्ट कौन थे। वजीर आजम ने सवाल उठाया, बिजली का बहरान क्यों पैदा किया गया, इंडस्ट्री क्यों बंद की गई, मोटरवे को क्यों रोका गया। वजीर आजम ने साहिवाल मंसूबे को पंजाब स्पीड और नून लीग स्पीड करार दिया। लेकिन सवाल है कि तरक्याती मंसूबों का असल हीरो कौन है। नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ असल हीरो हैं, जबकि शहबाज शरीफ का मानना है कि असल हीरो नवाज शरीफ हैं। कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। तेरा हीरो, हाँ हीरो, हाँ हीरो, तेरा हीरो। उनके लिए ताली जोर से लगाएं, जोर से। You called me a hero, you are a hero yourself. हाँ हीरो, हाँ हीरो, तेरा हीरो। हुकूमत मर गई है, क्या ये बिजली कब्र में लेकर जाएंगे? ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है कराची की एक बड़ी बीका जिन्होंने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। ये भी कहा इस बुजुर्ग खातून ने कि बिजली नहीं देंगे तो बुरा भला कहेंगे। लाइट का बताएं। हुकूमत मर गई है, खा रही है। दिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं। 4 घंटे 2 घंटे लाइट बंद है, क्या ये अपनी कब्र में जलाएंगे क्या? गाली बकेंगे, गाली बकेंगे। सुन रहे क्यों पेट को नहीं खाते, बिल भरते हैं फिकर से कहीं ज्यादा लग के नहीं आ जाए। रमजान आ रहे हैं, रोजा रखेंगे, ये अजाब उनके गले में पड़ेगा। लाइट जाने से। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। गर्मी नहीं लगती है, सर्दी लगती है, लिहाफ उड़ा दो। गाली बकेंगे। इनसे कहना बेकार है, हम कहेंगे अपने खुदा से। दूसरी जानिब इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक माशी तरक्की 5.3% रही। इसहाकदार ने बताया कि कर्जे बढ़कर 20,872 अरब रुपए हो गए। इसहाकदार ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सालाना 90 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आपने पहले बात की है कि क्या कौम को मैं श्योर कर सकता हूँ जून 2019 में IMF के पास हम नहीं जाएंगे। आप मुझे श्योर कर दे कि आई विल बी फाइनेंस मिनिस्टर, आई एश्योर यू, आई गारंटी। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे जारी। मौशी तरक्की की शरह गुज़श्ता 10 साल में सबसे ज्यादा होने का दावा। वज़ीर खजाना के मुखालफिन पर भी इल्जामात। टैक्स रिकॉर्ड से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी के अदाद-ओ-शुमार गुमराह कुन करार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सालाना 90 अरब रुपए नुकसान का तखमीना। दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाए, हालांकि ये ग्लोबल पीस के लिए ये हम ज़रूर कर रहे हैं। ये 9/11 के बाद एक टेलीफोन पे जो लेट गए लोग ज़मीन पे और हाथ जोड़ के होम करें कि क्या चाहिए। अभी हम 17-18 का जा रहे हैं, बजट देने जा रहे हैं। ये हमें करीबन 90 से 100 अरब सालाना कॉस्ट होगा। वज़ीर खजाना ने कहा कि टैक्स गोशवारे 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक पहुँचाए। पीपल्स पार्टी ने माजी में गोशवारों से मुताल्लिक 30 लाख अफराद के गलत अदाद-ओ-शुमार दिए। जो एक शोशा था वो बड़ा फ्रॉड था, मैं उसको अपोजिशन लीडर था और ये एक कहानी छपी थी। कोई 3 मिलियन का डाटा क्रेडिबल
विद नादरा और एफडीआर के पास नहीं है। शायद जिनके डॉलर बाहर पड़े हुए हैं वो उनको रात को नींद ना आती हो कि यार ये हर महीने हर साल वादे होंगे सन 20% नाल 10% नाल एक ही हो गया 4 साल में सिर्फ 5% वादे ने, तो उनको चाहिए ना रुपयों में रखें। मैं तो कईयों को कह रहा हूँ रुपयों में रखें, बेहतर रहोगे। वज़ीर खजाना का कहना था कि गुर्बत में कमी हुई, सनत, ज़राअत और खिदमत के शोबों में नुमाया बेहतरी आई। कैमरामैन मोहम्मद असलम और शाहीन गर्दी के साथ शेब निज़ामी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की बनी गाला अराजी और ऑफशोर कंपनी से मुतालिक 14 सवालात उठा दिए हैं। कप्तान के वकील से मंगल तक जवाब तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए इमरान वसीम की रिपोर्ट। कप्तान की बनी गाला अराजी और न्याजी सर्विसेज कंपनी, सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के वकील से 14 सवाल। सवाल नंबर 1, बनी गाला अराजी पहले ली गई, लंदन से रकम बाद में आई, जमीन की अदायगी पहले कैसे हुई। सवाल नंबर 2, साबित कैसे होगा कि राशिद के अकाउंट में पैसे कब और कहां से आए। सवाल नंबर 3, राशिद खान ने जायदाद के लिए खुद से रकम नहीं दी तो अदायगी के लिए पैसा कहां से आया। सवाल नंबर 4, राशिद खान के अकाउंट में आने वाली रकम में 2 जगह जमाइमा का नाम है, बाकी रकम किसने भेजी। सवाल नंबर 5, तलाक के बाद 95 कनाल बनी गाला अराजी का जमाइमा के नाम इंतकाल कैसे हुआ, कागजात में ज़ौजा इमरान खान लिखा गया, ऐसा क्यों हुआ। सवाल नंबर 6, सर्टिफिकेट के मुताबिक जमाइमा को कर्ज की वापसी न्याजी सर्विसेज कंपनी ने की, तो ये कंपनी बेमानी कैसे हुई। सवाल नंबर 7, जमाइमा ने लंदन से पहली रकम जुलाई 2002 में भेजी, उस वक्त तक 135 कनाल जमीन खरीदी जा चुकी थी। सवाल नंबर 8, जमाइमा ने जो इजाफी रकम लंदन से भेजी उसकी अदायगी राशिद खान ने इमरान खान को कैसे की। सवाल नंबर 9, जमाइमा खान की तरफ से भेजी गई रकम में मुताबिकत न हुई तो इसे अदालत क्या समझे। सवाल नंबर 10, ऑफशोर कंपनी कैसे और क्यों बनाई जाती है। सवाल नंबर 11, 9 पाउंड मालियत की कंपनी 1,17,000 पाउंड मालियत का असासा कैसे रखती थी। सवाल नंबर 12, क्या पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक न्याजी सर्विसेज जाहिर करना जरूरी थी। सवाल नंबर 13, 2002 में बैरून मुल्क असासे जाहिर करना जरूरी थे या नहीं, अगर थे तो कागजात नामजदगी में गैर मुल्की असासे क्यों जाहिर न किए गए। सवाल नंबर 14, लंदन फ्लैट अप्रैल 2003 में फरोख्त हुआ, उसका किराया 2004 तक कैसे वसूल किया गया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा, नईम बुखारी साहब, यकीन है कि आप हमारे सवालात समझ गए होंगे, मंगल तक जवाब दे दें। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए दुनिया न्यूज़ के साथ।